बिहार में कब गणित बदल जाए कोई कह नहीं सकता है। अब देखिए कैसे राज्यसभा की सीटों के लिए सब तरफ लगातार जोड़ घटाव चालू है। एनडीए से बाहर हुए मुकेश सहनी भी अपने लिए इंतज़ाम में लगे हुए हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई जिन सीटों के लिए है उनमें 2 भाजपा, 1 जदयू और 2 राजद की सीटें हैं। भाजपा ने तो अब तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन राजद और जदयू की तरफ से पत्ते काफ़ी पहले से खुलने शुरू हो गए हैं। खास बात यह है कि मीसा भारती के नाम को लेकर किसी को परहेज नहीं, लेकिन हिना साहब के लिए राजद में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। वहीं बाहर से एक मुंबई के बिजनेसमैन बाबा सिद्दीकी का नाम बार बार राजद की तरफ से सामने आ रहा है, जिसकी वजह से एक और बवाल होना तय लग रहा है। राजद के कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाराज़गी दिखा रहे हैं कि कैसे पार्टी हर बार बाहर से आए हुए किसी नेता को टिकट दे देती है। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेच दिया जाता है। ऐसे में आम कार्यकर्ता किस तरीके से रिएक्ट करता है ये भी देखने वाला होगा। बताया जा रहा है कि सिवान में तो जमकर विरोध होना शुरू हो गया है फिर से तेजस्वी यादव का। इसी बीच तेजस्वी यादव और उनके भाई बहनों के बीच में भी जो राज्यसभा की सीट है उसको लेकर विवाद सामने आया। वहीं जदयू की तरफ से अब बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि ललन सिंह की नाराज़गी की वजह से अब आगे का रास्ता राज्यसभा की सीट की तरफ आरसीपी न नाप पाए। नीतीश कुमार भी शायद हाथ खड़े करने वाले हैं। इन सब को लेकर चाहे एक तरफ ललन सिंह ने स्थिति स्पष्ट की, वहीं आरसीपी सिंह की नाराज़गी भी दिखी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब के बीच एक और दल बिहार में राज्यसभा के लिए संघर्षरत है। आपको पता होगा कि पिछले एमएलसी के चुनाव में सीटों का जो बंटवारा हुआ था उसमें एक एनडीए का दल था जिसे सीट नहीं मिली थी। वो था जीतन राम मांझी की पार्टी हमको एक भी सीट नहीं मिलने के चलते मांझी नाराज़ जरूर हुए थे, लेकिन तब मौके की नज़ाकत समझते हुए और एनडीए में जो विवाद पहले से ही मुकेश सहनी और भाजपा के बीच चल रहा था, जिसकी वजह से मुकेश सहनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, इसको देखते हुए और भांपते हुए मांझी जी ने चुप रहना लाजमी समझा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। मांझी अब भाजपा और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने लगे हैं। खास बात यह है कि राज्यसभा की इस सीट के लिए वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं। यानी जो 4 सीटें थीं एनडीए के पास, जिसमें एक सीट पर हेगड़े का नाम दे दिया गया है जदयू की तरफ से, बची 3 सीटों में दावा हमने भी ठोक दिया है। इतना ही नहीं, जब पत्रकारों से बातचीत हो रही थी मांझी जी की, तो उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि अगर उन्हें इस गठबंधन में यानी यहाँ से सीटें नहीं मिलती हैं तो वो दूसरी तरफ से सीटें ले लेंगे, यानी दूसरे गठबंधन की तरफ। देखिए, बिहार में इस बयान को बहुत अलग अलग संदर्भों में समझाया सकता है, लेकिन राजनीतिक जानकार जानते हैं कि बिहार में मुख्यतः 2 धुरियों की लड़ाई है। इससे पहले मांझी जी जिस तरफ थे वो महागठबंधन था। पहले भी मांझी जी इस तरह का बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोनों गठबंधनों में वो रह चुके हैं और दोनों गठबंधनों में उन्हें ठगा गया था। अब क्या हो रहा है, आगे चल के मांझी जी किस तरीके का दबाव बनाएंगे, क्या वो वाकई तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या फिर केवल दबाव की राजनीति करने के लिए तेजस्वी का नाम ले रहे हैं, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एनडीए से सताए हुए मांझी अब तेजस्वी के शरण में पहुंच चुके हैं, कम से कम बयानों के माध्यम से। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।